नमस्कार। आज हम अपने खेत पे आए हैं। खेत का जो सीमा है उसको घेरावा सागर गोटा के पौधे से किया गया है। ये जो देख रहे हैं ये सागर गोटा है, जो कि घेरा या बाउंड्री करने के लिए तो है ही, साथ में आदमियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये सागर गोटा का पौधा बहुत कंटीला होता है। देखिए उसके डंठल में कांटे ही कांटे होते हैं। इनका जो फल है वो भी कांटा कांटा होता है। देखिए जो पत्ते होते हैं वो भी किनारा नोकीला होता है। देखिए ये पूरी तरह से जो है कांटे वाला होता है, जिससे कोई भी आदमी या कोई प्राणी खेत के अंदर नहीं जा सके। इसे लता करंज भी बोलते हैं। ये कोई भी पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर 20-25 फुट ऊंचाई तक जा सकता है। अगर कोई सहारा नहीं होगा तो नीचे झुक जाएगा। इसमें जो फल है एक कवच है, इसके अंदर ही आप फोड़ेंगे, देखिए सूखेगा, सूखने पर ऐसा होते जाएगा। देखिए, और इसको जब आप फोड़ेंगे तो अंदर इस तरह से बीज निकलेगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं सूखे हुए फल। देखिए सब सूखे हुए फल हैं। देखिए जो है पौधे फलों से भरे पड़े हैं। इसके अंदर बीज है। सूखने पर जब इस तरह का हो जाए तो उसके अंदर बीज निकलता है। एक बीज भी हो सकता या 2 बीज भी हो सकता। देखिए इस फल को जब हम फोड़ेंगे थोड़ी धीरे से, तो देखिए इस तरह से इसमें 2 बीज निकले। ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देखिए इस तरह से 2 बीज निकला। पूरा कवच है और उसके अंदर 2 बीज है। कभी 1 बीज भी निकलेगा। ये बीज के अंदर भी 3 था सर जिसमें, इस बीज के अंदर भी गिरी निकलेगा। आप इसको फोड़ेंगे, अभी मुलायम है, सूखने के बाद हार्ड हो जाएगा, तो इसको फोड़ने के बाद भी इसमें से निकलता है। देखिए इस बीज को, एक सूखा हुआ बीज लिए हैं, उसे फोड़ते हैं। ये देखिए ये सागर गोटा का पूरा फल निकला। ये सूखने के बाद इस तरह से हो जाता है। उसको फोड़ने पर अंदर जो है बीज होते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 बीज भी। उस बीज को निकालने पर इस तरह से मिलता है। और बीज को भी जब फोड़ेंगे तो उसके अंदर से इस तरह से गिरी निकलेगा। तो गिरी बहुत काम की है। आदमी के अंदर वात पित्त कफ होता है, तो कफ और वात, इसके जितने भी रोग हैं, इनकी कमी से या इनकी असंतुलन से वो सब दूर करता है। ये गिरी जो है कैसे उपयोग करना, आप इस बीज को रेत के अंदर भून लीजिए। कढ़ाई में रेती डालकर उसको भून लीजिए और उसके बाद हर दिन एक फल को तोड़कर ऐसा गिरी निकालिए और चबा चबा कर खाकर 1 गिलास सुबह सुबह गर्म पानी पी लीजिए। पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं सब के लिए ये रामबाण है। ये उष्ण है, पेट को बढ़ा सकता है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं। और देसी गाय का घी अगर उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। डायबिटीज़ या शुगर जहाँ की बात आती है, जो परेशान है शुगर से, उनका बाद में लीवर ख़राब होता है, किडनी ख़राब होता है दवाइयाँ खाते खाते, इसका उपयोग कीजिए। आप देखिए 45 दिन के अंदर आपके शुगर कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। केवल 1 बीज खाना है और इसका उपयोग और किस तरह से करना है। देखिए दुनिया में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको सीधे नहीं खाना चाहिए। ड्राई है, बॉडी आपका ड्राई खाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में 70% पानी है। तो जो भी आहार है 70% पानी होना चाहिए। भगवान ने जितने भी चीज़ बनाए
वो सब 70% जब अपनी खाने की अवस्था में होती है कोई भी फल सब्जी तो 70% पानी होता है, लेकिन हम उसे सुखा कर जो है पानी को सुखा देते हैं, क्योंकि हमें उस अनाज को आगे उपयोग करने के लिए हो जाता है। जैसे चना जब होता है तो 70% पानी होता है, लेकिन हम सूखने देते हैं, उस समय नहीं खाते हैं कि हमें आगे के समय में भी चना खाना है और हम उसको सुखा देते हैं। जब चना खाना हो तो फिर से पानी में फुला कर खाएंगे, तभी आपके लिए लाभदायी होगा। और अगर हम पानी में नहीं फुलाते हैं तो उसे अग्नि संस्कार, यानी हमें या तो जल संस्कार करना पड़ेगा या अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। हम किशमिश खाते हैं, सीधे खाइए, आपके लिए नुकसानदेह है। उस किशमिश को भगवान ने किशमिश नहीं बनाया, भगवान ने अंगूर बनाया। अंगूर में पानी था, 70% ज़्यादा ही पानी है, ठीक है। हमने किशमिश सुखा कर बनाया। तो इसके लिए जब खाना हो तो हमें उसे पानी में रात में डालिए और सुबह खाइए। अगर उसी तरह से बादाम है, उसी तरह से आपका अखरोट है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको आप रात में पानी डालिए और सुबह खाइए, या उसको भून कर खाइए, क्योंकि जल संस्कार या अग्नि संस्कार जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस फल को रेत के अंदर डाल करके भून लेंगे। भून कर आप डब्बे में रख दीजिए, रोज़ एक फोड़ करके उसे खूब चबाकर और पानी पी लीजिए। एक हुआ। दूसरा कि हम रात में इस गिरी को पानी के अंदर डाल देंगे फूलने के लिए, जल संस्कार, और सुबह जो है चबाकर वो पानी भी पी लेंगे। आप देखिए शरीर के अंदर जितने भी जमे हुए अनवांटेड आइटम है, जो क्लॉटिंग है, जहाँ भी खून जम गया है या फिर पानी जमा हुआ है, वो सब को आपको जो है बाहर निकालने के लिए एक कारगर है। कई किडनी में स्टोन हो जाता है, गोल ब्लाडर स्टोन होता है, हर तरह का स्टोन को धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए बहुत कारगर है। साथ में कुल्थी का दाल खाएं। तो एक ही दवा जो है कम से कम सैकड़ों तकलीफ़ों के लिए कारगर है। बवासीर हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, इस सब के लिए बहुत ही रामबाण है। केवल एक गोली एक खाइए, आप वो गोली नहीं, खेत का ये सामान खाइए, भगवान का दिया हुआ सामान खाइए। आपको आसपास मिल जाएगा, रोड किनारे भी मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं, दुकानों में मिलते हैं। अगर नहीं मिले तो हमें बताइए, हम आपको 2 महीने की 60 गोली 60 रुपये के कोरियर खर्चे पर निःशुल्क भेज देंगे। केवल 60 रुपया आपको कोरियर खर्च लगेगा और 60 दिन का 2 महीने का गोली आपके घर पर पहुंच जाएगा खेत से। ये जो चारों तरफ से सारा गोटा है वो खेत के अंदर जो है लगभग 2.25 एकड़ का फार्म है, जहाँ 13 गोवंश हैं और देसी गोवंश घूमते रहते हैं। पूरा उनके लिए है और पूरे पेड़ पौधों को गोबर गमूत्र देते रहते हैं। इस पूरे परिसर में किसी भी तरह का जो वाहन प्रदूषण करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना है। पूरी तरह से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर कैंपस के अंदर आना बिल्कुल वर्जित है। सोलर पंप लगा हुआ है, उसी से पानी की सिंचाई होती है और इस ज़मीन से कोई भी नाली बाहर नहीं निकलता है, पूरा अपने अंदर उपयोग होता है। एक और बताना भूल गया था कि सागर गोटा का जो उपयोग है वो किसी भी तरह का स्किन मतलब चमड़ी का रोग अगर है उसके लिए बहुत कारगर है। किसी भी आदमी को कोई बीमारी आने वाला है, इसकी सूचना जो है शरीर आपको देती है। किस तरह से? वो आपको पेट को बाहर निकाल कर या फिर कहीं भी चर्म रोग से कि आपके अंदर कुछ जो है गलत चीज़ जमा हो गया है, अगर हम उसे दवाइयों गोलियों से रोक देंगे तो वो दूसरी बीमारी अंदर होगी, जो हमें मालूम होगा 5 साल 7 साल बाद मालूम होगा कि मेरा किडनी ख़राब हो गया, लीवर ख़राब हो गया, ये हो गया। कभी भी हर रोग का पूर्व सूचना शरीर जरूर देती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह का स्किन में बीमारी हो रही हो चमड़ी का, तो आप समझिए आपके अंदर जो है कुछ गलत चीज़ें जमा हो गई है, जिसे पूरी तरह निकालना बहुत ज़रूरी है। और नहीं निकलने से कारण से शरीर कहीं से भी उसे निकालने का प्रयास कर रहा है, उस समय इसका उपयोग बहुत ही कारगर है। पेट के तमाम बीमारियों के लिए ये रामबाण है। केवल एक बीज आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे, बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो मैं नहीं बोल सकता,
आप समझ सकते हैं। ये सब के लिए कारगर है। फिर भी हर आदमी का शरीर अलग अलग होता है। किसी चीज़ का एलर्जी हो जाता है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को दही से होती है। इसीलिए आप इसका पहले उपयोग जब करें तो आधी गिरी करें 3 दिन तक। अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, तो 1 गिरी का करें। छोटे बच्चे को देना है तो आप उसके 1/4 दीजिए। उसको बहुत छोटा है तो 8वां हिस्सा दीजिए। आप खुद समझ जाइए, उसके एक बड़े के लिए एक बीज है। इतना कम खर्चे में शरीर की पूरी शुद्धि करने का दूसरा कोई और औषधि भगवान का दिया हुआ नहीं है। इसे कभी भी पाउडर के रूप में बाहर से न खरीदें। जहाँ से लें आप बीज के रूप में लें और उसे इस तरह से उपयोग करें। बहुत पुराना बीज भी नहीं होना चाहिए, वो बीज साल भर के अंदर का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। कि उसमें विषाक्तता बढ़ते जाता है, जिससे कि वो बाद में अगर पुराना 1 साल से ऊपर अगर बीज का हो गया, वो बेकार नहीं गया। उसको पाउडर बनाइए और बाहर से लेप के लिए, जैसे चर्म रोग है, सब है, तो बाहर से लेप के लिए, घाव जख्म फोड़े के लिए बाहरी प्रयोग के लिए अच्छा है। खाने के लिए 1 साल के अंदर तक। जिस तरह घी खाने के लिए सबसे अच्छा 3 महीने होता है, 6 महीने बाद तो खाना ही नहीं चाहिए। देसी गाय के घी की बात बता रहा हूँ। और 6 महीने बाद बाहरी प्रयोग के लिए जितना दिन पुराना होगा उतना अच्छा होगा। उसी तरह से इसे भी जितना 1 साल बाद जो है बाहरी प्रयोग के लिए, खाने के लिए 1 साल अंदर का उपयोग कीजिए। और बवासीर हो या फिर पेट की तमाम तकलीफ़ें हो, पेट में कीड़े के लिए हम कई तरह गोली देते हैं जो कीड़ों के साथ दूसरे को भी मार डालते हैं। जो हमारे अच्छे पोषक जीव होते हैं अंदर, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आप उसके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ में पपीते के कच्चे पपीते खा लें तो पेट के लिए, कीड़े के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा नंबर है इस पर दिया हुआ। अगर कुछ और जानना हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मैं उठाऊं या ना उठाऊं, उस समय पर डिपेंड करता है कि हम उस किस स्थिति में हैं। आप बुरा ना मानेंगे, मुझे समय अगर मैं रहा फ़ोन के पास तो ज़रूर उठाऊंगा। और मिस कॉल भी आया तो मैं बाद में बात करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।